गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वेलकम टू श्री श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट। स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है श्री श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट। पिछले वीडियो में मैंने नाउन एंड नंबर पे फिलर के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कराया था। आज हम लोग नाउन एंड नंबर पे एरर्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा आज की ये सेगमेंट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेदर द पुअर्स नॉर द रिचेस। ये नॉट नहीं नॉर है, ध्यान देना है, NOR है। तो कहता है नेदर द पुअर नॉर द रिचेस कैन एस्केप डेथ। तो कहता है ना तो गरीब ना ही अमीर मौत से बच सकता है। इस क्वेश्चन में हमने ये देखना है कि पुअर और रिच एडजेक्टिव है, संभवतः इसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। और इस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के पहले अगर आप आर्टिकल द का प्रयोग कर दो ये खुद ही प्लूरल बन जाते हैं। तो जब ये खुद ही प्लूरल बन गए तो ध्यान देना है क्या हम जो इसमें एस लगाए हैं या ES लगाए हैं इसकी आवश्यकता हमको पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। इसलिए पार्ट नंबर बी हमारा एरर है, इसको हटा देंगे, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ही हैज 5 sheep एंड 7 deer। मैंने ये भी रूल लिखवाया कि शिप और डियर इनके प्लूरल नहीं बनते, शिप और डियर के प्लूरल नहीं बनते। जब शिप और डियर के हमारा प्लूरल नहीं बन रहा है तो हमने ये डियर में एस कैसे लगा दिया। ये ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है, इसको इंप्रूव करो, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे कहता ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर। भाई हमने यहां आर लगाया, इसका मतलब है कि ये हमारा कंपाउंड नाउन को हम प्लूरल बना रहे हैं। और कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने का एक ही शर्त है। वो एक शर्त क्या है? शर्त ये है कि कंपाउंड नाउन के टर्म में जो मुख्य नाउन होता है आपको उसमें SES जोड़ना है। यहाँ मुख्य नाउन हमारा सिस्टर था, इसमें S जुड़ना था, हम क्या कर दिए? लॉ में जोड़ दिए। यही हमारा गलती है, यानी कि थर्ड सेगमेंट का ए पार्ट गलत है, थर्ड क्वेश्चन का ए सेगमेंट गलत है, ए आंसर आपका जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हेन यू सी हिज ऑफ स्प्रिंग। नाउन के रूप में ऑफ स्प्रिंग्स का प्रयोग होता है, ऑफ स्प्रिंग का प्रयोग गलत है। यहां भी आपके पहले पार्ट में ही एरर है, सुधार करो, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आई हैव नेवर सीन सच ए लवली स्पेक्टेकल्स। ध्यान देना है, जोड़े वाले जितने भी शब्द होते हैं ये अपने आप में एस लग कर आते हैं और इसको हमेशा से प्लूरल समझा जाता है। जब प्लूरल है, ध्यान देना है, जब ये प्लूरल है तो क्या इनके पहले ए का प्रयोग हो सकेगा? बिल्कुल नहीं हो सकेगा। इसको हम कह सकते हैं लवली पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, ठीक है, ए लवली पीस ऑफ स्पेक्टेकल्स। मतलब कोई यूनिट जोड़ देंगे तभी ये सही होगा, नहीं तो ये पार्ट हमारा गलत हो जाएगा। और ये गलत किस पार्ट में हुआ है हमारा? तो पार्ट नंबर बी में गलत हुआ है, इसलिए आंसर के तौर पे बी हमारा सही आंसर जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दीज टाइप। भाई दीज हमने लिख दिया तो प्लूरल बताया, तो टाइप भी हमारा टाइप्स होना चाहिए तभी ना सही होगा। ये तो टाइपिंग एरर है, ये आर होना चाहिए। दीज टाइप्स ऑफ बुक्स आर, ठीक है। तो पहले सेगमेंट में गलती है, पहला पार्ट में हमारा गलती है, ए नंबर हमारा इसका सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है दीज शील्ड्स ऑफ व्हीट प्लांट। व्हीट प्लांट इसलिए हम लगाएंगे क्योंकि इसमें वीडियम है कि अगर हाइफन दो वर्ड को आपस में कनेक्ट कर रहा हो तो इनमें एस लगाने की आवश्यकता नहीं है, ए पार्ट फिर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑल द चीफ्स मिनिस्टर। बड़ा खुश हो रहे हैं हम लोग, चीफ में भी एस लगा रहे हैं, मिनिस्टर में भी एस लगा रहे हैं, इतना एस लगाएंगे तो क्वेश्चन गलती है होगा। सुधारो। सुधारना क्या है कि चीफ में एस नहीं, मिनिस्टर में एस, कंपाउंड नाउन है, मुख्य वर्ड के साथ एस लगेगा, मिनिस्टर को एस जोड़ दो, इसका एस काट दो, सही हो जाएगा सेगमेंट ए। क्या बात है, सारे लगातार ए आंसर आ रहे हैं। इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द 2 nations थ्योरी। भाई 2 nations थ्योरी अगर करेंगे ना तो 2 देशों की थ्योरी होगा, तो ये पॉजेसिव वाला कंडीशन बनता है। एक
और अगर ऐसा नहीं होता तो हाइफन लग गया तो ऐसे भी ये बिना एस के जाएगा, सिंगुलर जाएगा। तो इस प्रक्रिया में हम देख रहे हैं कि किसी भी कंडीशन में जाए तो हमको सी नंबर पार्ट में ही एरर समझ में आ रहा है एंड फाइनली आंसर भी आपका सी ही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 200 गर्ल्स, तो 100 को भी एस लगा रहे हैं, गर्ल को भी एस लगा रहे हैं, तो कोई एक में ही लगेगा और खासता अंत वाला वर्ड में लगेगा। तो 100 वाला एस जो है एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इसको आप काट दो, सब सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीव्स वॉज दैट। भाई एक तरफ तो हम सबसे पहले ये जान लो कि बिलीफ, विश्वास, ये नाउन है और वो भी अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट, और एब्स्ट्रैक्ट होने की वजह से ये प्लूरल बन ही नहीं सकता। जब प्लूरल नहीं बनेगा तो बनाना ही बेकार है। पार्ट नंबर ए ही हमारा एरर था। नेक्स्ट कहता है ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स, गर्ल में भी एस, स्टूडेंट में भी एस लगा रहे, बड़ी गड़बड़ी कर रहे। हमने एक में ही लगाना है और वो अभी मैंने बताया कि अंतिम वाले भाग पर लगाएंगे। तो गर्ल को गर्ल ही रखो, स्टूडेंट में आप एस जोड़ दो। फिर से पार्ट ए ही आपका गलत है। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ राजगीर, नाउन के रूप में सराउंडिंग का प्रयोग गलत है, सही सराउंडिंग्स होगा क्योंकि सराउंड मतलब घेरना होता है और सराउंडिंग मतलब वातावरण, नाउन भी है और वर्ब भी है, तो एस लगाना पड़ेगा। फिर से मेरे को लग रहा है कि सब में ए ही लगाते चले ज्यादा बेहतर है क्योंकि लगातार ए आंसर हमारा आ रहा है। वी शुड यूज गॉगल्स, फिर से गॉगल्स में एस लगेगा आपका, क्यों? क्योंकि ये जोड़े वाले वर्ड है, चश्मा है, दो पार्ट में आता है। आवर पुलिसेज शुड बी, पुलिस पहले से प्लूरल है, एस छोड़ने की आवश्यकता नहीं है ना? पहला ही पार्ट एरर है, क्या बात है। सारे में हम क्या देख रहे हैं कि ए ही एरर आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा क्वेश्चन लीक हो गया है, सब ए वाला आ रहा है। वी शुड डेवलप इंडस्ट्रियल रिलेशंस, रिलेशन नाउन के रूप में रिलेशंस में बदल जाता है। पार्ट नंबर बी आपका गलत है, बी में सुधार करना है, रिलेशन में एस जोड़ना पड़ेगा। द पीएम सेड दैट हिज गवर्नमेंट वुड टेक सम सुटेबल स्टेप्स टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर। जोड़े वाली जो भी वर्ड आते हैं वो हमेशा से सिंगुलर में आते हैं, इनको प्लूरल में नहीं बदला जा सकता। तो लॉ एंड ऑर्डर होगा, लॉज एंड ऑर्डर नहीं होगा। इस बार आपका ऑप्शन सी सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टू समन्स हैव बीन इशूड बाय, जो कुछ भी हो। तो भाई सबसे पहला बात ये कहना है कि ये टू लग गया, ऊपर से समन्स दिया हुआ है, तो समन मतलब बुलावा, कोर्ट वाला है, और ये अपने आप में सिंगुलर ही होता है, इसको प्लूरल में बदलने की जरूरत नहीं होती। पार्ट नंबर ए ही इसमें गलत होगा क्योंकि हमने समन्स के बारे में पढ़ा है, पिछला फिलर में देख लेना। द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स, तो भाई इधर क्या है कि मेजोरिटी ऑफ द वुमेन टीचर, ये वो ऐसा कंपाउंड नाउन है जिसके दोनों टर्म को बदलकर हम प्लूरल में बनाते हैं। तो वुमेन को भी वुमेन में बदलना पड़ेगा, तभी तो टीचर्स होगा। नेक्स्ट आते हैं, इट इज हार्मफुल टू टेक कप फुल्स ऑफ। ध्यान से देखना है कि FUL से इंड होने वाले जितने भी कंपाउंड नाउन आएंगे, इनके अंत में एस जोड़कर इनको प्लूरल बनाया जाएगा। कप फुल्स होगा, ना कि कप्स फुल होगा। यह भी आपका एक बड़ा एरर है, सुधार देना है। कहता है डीज टाइप, ये रिपीट हो चुका क्वेश्चन है, अभी कुछ देर पहले ही हमने रिपीट किया था इसको। टाइप नहीं है, टाइप्स होगा। कहते हैं रनिंग ए 5 स्टार, भाई आपने ए भी लगा दिया, स्टार्स भी लगा रहे हैं, यही गड़बड़ी कर रहे हैं। पहला ही पार्ट एरर है, स्टार में से एस काट दो, सब सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है आई नो दैट ही हैज 3 इशूज, 2 daughters a son। हमने बताया कि इशू का अर्थ अगर संतान हो, अगर बच्चे हो, तो इनके साथ एस का प्रयोग नहीं किया जा सकता, एस काटना पड़ेगा आपको। यानी कि ये किस पार्ट में एरर आ रहा है आपका? पार्ट नंबर बी में आ रहा है। इसके सही आंसर बी हो जाएंगे।
दिस इशू विल बी डिस्कस्ड इन मोर डिटेल। ये डिटेल होता है, इन डिटेल होता है, इन डिटेल्स नहीं। इन डिटेल का मतलब होता है विस्तृत रूप में। एस एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इसको काटो, सब सही हो जाएगा। ऑप्शन बी। 25 कहता है सकनी द मैटरनल अंकल ऑफ कौरवास वाज एन एक्सपर्ट इन द गेम ऑफ डाइस। खेल के नाम के साथ यस का प्रयोग नहीं होता। डाइस का मतलब होता है पासा वाला गेम। ठीक है, यहां से एस आपको काट देना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है द टीम मेंबर्स should listen to the advices given by the captain and the manager। इसमें भी कुछ बात समझना है। एडवाइस का मतलब सलाह, एडवाइसेस का मतलब सूचनाएं। कैप्टन का जो टीम का कैप्टन और जो कोच होगा ये सलाह देगा, ना कि सूचना देगा। तो एडवाइसेस में से एस काटना पड़ेगा। पार्ट नंबर बी आपका एरर हो जाएगा। कहता है द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन। द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग। नाउन के रूप में इनिंग्स का प्रयोग होता है, ना कि इनिंग का। एस जोड़ दो। नेक्स्ट है शी नोज मेनी लैंग्वेजेस बट द जर्मन एंड द चाइनीज अल्फाबेट विल बी प्रॉब्लम फॉर हिम। हमने बताया अल्फाबेट मतलब ABCD, अल्फाबेट्स बोलेंगे तो भाषाएं हो जाएगी। एस जोड़ दो। पार्ट नंबर बी एरर। फिर कहता है द फर्स्ट एंड द सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस बुक आर इज इंटरेस्टिंग। तो पहला में द लगा, दूसरा में द लग गया, तो एक और एक दो हो गया, ऐसे ही प्लूरल हो गया। आर लगा हुआ है, सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है, नो एरर। कहते हैं द हिमालयाज लाइज टू द हिमालयाज। ये देख के कंफ्यूज नहीं होना है। हिमालय को इंग्लिश में हिमालयाज ही कहा जाता है और इसके कोई प्लूरल नहीं होते, क्योंकि हिमालय हमारे पास एक ही है। तो क्या है कि ये प्लूरल जब है तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगा। क्लियर? पार्ट नंबर बी एरर हो जाए। कहता है ज्वेलरी RY से इंड होने वाले वर्ड हैं, इनके प्लूरल ही नहीं बनते। तो ये प्लूरल नहीं बनेगा तो प्लूरल वर्ब भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट 32 में कहता है होल्ड एल्यूमिनियस। एल्यूमिनस का प्लूरल एल्यूमिनी होता है। SES लगाने की जरूरत नहीं है। पार्ट ए ही आपका एरर है। कहता है द एनालिसिस ऑफ ए सिंपल सेंटेंस इज इजी। साधारण सेंटेंस का जो एनालिसिस है यह बहुत ही आसान है, लेकिन द एनालिसिस इज, तो हमने बताया था कि जो भी वर्ड, जो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंत IS से होता है उसको ES में बदल देते हैं। यहां पर क्या किया गया है कि IS तो है, इसमें ES जोड़ दिया है, जबकि हमको IS को ES में बदलना था। ये बदलाव कर देंगे, सही हो जाएगा। पार्ट नंबर बी आपका गलत है। कहते पंडित जी हैज सोल्ड हिज लैंड्स टू एडुकेट चिल्ड्रन। भाई पंडित जी ने अपना जमीन बेच दिया बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो लैंड मतलब जमीन होता है, लैंड्स मतलब देश होता है। अब जैसे देश का बात करेंगे तब तो एस काटना पड़ेगा लैंड से। बी पार्ट हमारा एरर है, इसमें सुधार कर देंगे, सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है द गवर्नमेंट हैज कंस्टिट्यूटेड ए 2-man कमिटी टू लुक इनटू द मैटर। तो ए लगाया है, हाइफन भी है, साफ सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लो आप, मेनी रिलीजन्स बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ मीन्स। मीन्स का मतलब होता है पितर। पितर जो घरों में पूजे जाते हैं, देवी देवता जो होते हैं, इसको कहते हैं। तो कहते हैं बहुत सारे धर्म जो है वो मीन्स में विश्वास रखते हैं। सही है, कहीं से कोई एरर नहीं है, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शी वियर्स हाई हील्स होता है, ये तो फिलर में भी रिपीट हुआ था क्वेश्चन। तो बी नंबर पार्ट आपके एरर हो जाएंगे। बिलियर्ड्स इज अ गेम, बिलियर्ड्स इज प्लेड बाय वुमेन एज वेल एज मेन। तो बिलियर्ड्स एक गेम का नाम है, इसमें एस लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि एस देखने के बाद हमको कंफ्यूजन में
आ जाए कि भाई गेम के नाम में एस लगा है, एस पहले से लगा हुआ होता है, बिलियर्ड्स गेम का ही नाम है। कोई एरर नहीं है, नो एरर, ऑप्शन डी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कहता है ही वेंट टू अमेरिका फॉर हायर एजुकेशन, एस काटना पड़ेगा, अनकाउंटेबल नाउन है ये। हर जनरल नॉलेज, जनरल्स नॉलेज नहीं होता, जनरल नॉलेज होता है, एस काट दो। कहता है हिज मीन्स, मीन्स मतलब साधन, और ये सिंगुलर होता है, आर नहीं लगेगा, तो पहला पार्ट एरर है, इसमें सुधार कर दो। कहता है द डॉक्टर डिक्लेयर्ड दैट द पेशेंट्स इंटेस्टाइन है, ये अंत में जी नहीं बल्कि ई है, तो कहता है कि द पेशेंट्स इंटेस्टाइन वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, डॉक्टर ने घोषणा किया कि भाई पेशेंट का जो आंत है वो सही से काम नहीं कर रहा, एंड सो ही नीड्स मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और इसलिए उसे क्या है, लंबे समय तक मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, चिकित्सीय उपचार की जरूरत है। सब सही है, नो एरर, क्योंकि वो जो है वो टाइपिंग एरर है, वो ग्रामर का एरर नहीं। कहता है द हेड क्वार्टर ऑफ आर्मी, हेड क्वार्टर नहीं, मुख्य कार्यालय के लिए हेड क्वार्टर्स का प्रयोग होता है, एस जोड़ना पड़ेगा, ए नंबर पार्ट गलत है। कहता है ऐसा ओनली 5 पुलिस है, पुलिस पहले से प्लूरल है, इसमें एस एस लगाने की जरूरत नहीं है, इसका सिंगुलर पुलिस मैन होता है, तो जो पहले से प्लूरल है उसको फिर से प्लूरल क्यों बनाना, ए पार्ट गलत है। द प्रेजेंट डेटा, भाई डेटा पहले से प्लूरल है, इसका सिंगुलर डेटम होता है, तो हम डेटा में एस क्यों जोड़े, गलत है ये, ए नंबर पार्ट आपका एरर। नेक्स्ट आते हैं लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सिवेरल स्ट्रेटम, भी स्ट्रेटम का प्लूरल स्ट्रेटा होता है, तो स्ट्रेटम में एस का जरूरत नहीं है, यूएम को हटाकर ए लगाने की जरूरत है। मेनी ऑफ द एमपीज एब्सेंटेड देमसेल्व्स फ्रॉम पार्लियामेंट, एमपीज का प्लूरल बना रहे हैं, पोस्ट्रॉफी एस लगा के तो पॉजेसिव बना देंगे, केवल एस अटैच करो, ये प्लूरल हो जाएगा। 48 कहता है नाउ आई हैव कम टू नो व्हाई ही ऑलवेज रिमेन्स एट लॉगर्स हेड, मुहावरा है ये, लॉगर्स हेड का मतलब होता है शत्रुता का भाव होना, तो बस वही एक केस बनता है जहां पर सिंगुलर प्लूरल चेक कर सकते हैं, उसके अलावा सब तो सही दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर। कहता है वुमेन आफ्टर वुमेन, तो ध्यान रहे जब प्रीपोजिशन सेम वर्ड का रिपीटिशन करेगा, जब प्रीपोजिशन कोई दो सेम वर्ड का जुड़ाव करेगा, सेम वर्ड को जोड़ेगा, तो ये दोनों आने वाले वर्ड हमेशा से सिंगुलर रखे जाएंगे। इधर वुमेन प्लूरल रखा है, इधर सिंगुलर रखा है, यही गलत है, दोनों सिंगुलर हो जाएगा, ये एमईएन को एमएन कर दो, सब सही हो जाएगा। तो चलिए ये तो हमारे बेसिक थे, हमारे नाउन में आपका नाउन से संबंधित जो भी एरर था हम उस पर बात कर रहे थे, ठीक है। आज हमने नाउन की चैप्टर को कंप्लीटली रूप से खत्म कर दिया है, जल्दी हम एक नए चैप्टर के साथ, नए ऊर्जा के साथ आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे सब जो भी वीडियोस है उसे लाइक करें, कमेंट करें, अगर सब्सक्राइब करें, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि ये जो बेनिफिट है आपके दोस्त भी उठाएं और उसका सारा श्रेय आपको ही दे। तो उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगली ऊर्जा के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।